नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द वानी क्लासेस में। तो हम बात करेंगे जो हमारा HP TGT आर्ट्स का एग्ज़ाम हुआ है, कैसा एग्ज़ाम आप लोगों का रहा ये आप हमें बता सकते हैं। साथ ही जो स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ आए हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, यहाँ पे आपके साथ शेयर करेंगे कि बच्चों का एग्ज़ाम जो है वो कैसा रहा। और जो एग्ज़ाम है वो हो चुका है, लगभग 12, 13, 14, 15, 16 और 17 को एग्ज़ाम था, और अब जो एग्ज़ाम है वो 20 को ही होगा। तो लास्ट एग्ज़ाम जो है वो आपका अभी रहा है, लास्ट डे ही रहा है। बाकी सब एग्ज़ाम जो है वो आपके हो चुके हैं HP TGT आर्ट्स के। ठीक है जी। ओके, तो जो रिव्यूज़ हमें बच्चों से मिले हैं उनका कहना ये है कि एग्ज़ाम जो है वो इजी टू मॉडरेट रहा है। बिल्कुल आप ये भी नहीं बोल सकते हैं कि एग्ज़ाम जो है वो बहुत इजी है या फिर बहुत ही टफ़ है ना। तो इजी टू मॉडरेट, टफ़ भी है, ऐसा नहीं है कि टफ़ नहीं है। कुछ क्वेश्चन जो हैं वो बिल्कुल टफ़ हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो हैं वो कंसेप्चुअल बेस्ड हैं। अगर आपने बिल्कुल रट्टाफिकेशन की है तो आप वहाँ से भूल सकते हैं, आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। तो इस तरह का एग्ज़ाम जो है वो आपका था। साथ ही कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो बहुत लेंथी थे, और कुछ बच्चों के ये भी रिव्यूज़ आए हैं कि हमें टाइम मैनेज करने में इशू आया है, क्योंकि आपको जैसे पता है 200 क्वेश्चंस हैं, 120 मिनट हैं, तो बच्चों को टाइम मैनेज करने में भी इशू रहा है। और ये भी प्रॉब्लम फेस की है बच्चों ने, क्योंकि आपको पता है कि जैसे मेडिकल में था, नॉन मेडिकल में था, क्वेश्चंस जो है वो सेक्शन वाइज नहीं पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चंस जो है वो मिक्स है ना। कुछ क्वेश्चंस आपके सोशियोलॉजी के पूछ लिए गए, कुछ पब्लिक एड के, कुछ साइकोलॉजी के, कुछ हिंदी के। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो मिक्स हैं, जहाँ से कन्फ्यूजन जो है वो अराइज हो जाती है। और हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इंग्लिश जो है कम पूछी गई, और वही तो बेस था आपका आर्ट्स के टेट का, है ना। जबकि वहाँ पर अदर सब्जेक्ट्स ज़्यादा पूछे गए, जैसे पब्लिक एड है, इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है, इनके क्वेश्चन जो हैं वो ज़्यादा देखने को मिले हैं। अब कुछ ही दिन में आपकी आंसर की जो है वो देखने को मिल जाएगी, क्योंकि 20 को लास्ट एग्ज़ाम है। तो 23-24 तक आपकी जो आंसर की है वो आपको देखने को मिल जाएगी। फिर कोई आप इशू रेज़ करना है तो आप वो भी इजीली कर सकते हैं। तो आपको आंसर की भी जल्द ही देखने को मिल जाए। अब आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं हमारे साथ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम कैसा रहा, और आपका एग्ज़ाम किस शिफ्ट में था, और किस डेट को आपका एग्ज़ाम था। ठीक है जी। और जल्द ही आंसर की आएगी तो उस पर भी हम बात करेंगे, और फिर उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आपकी कट ऑफ जो है वो कितनी रहने वाली है। बट होनी तो एंड में नॉर्मलाइजेशन ही है, तो उससे कुछ इतना ज़्यादा कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कि एट द एंड ऑफ नॉर्मलाइजेशन क्या मार्क्स किसके आने वाले हैं। क्योंकि अभी जो मेडिकल का एग्ज़ाम हुआ है, लगभग 1 महीना पहले मेडिकल के एग्ज़ाम हो चुके हैं, तो उसका भी अभी तक कोई रिज़ल्ट नहीं आया है। आंसर की आ गई थी, नॉन मेडिकल की भी और मेडिकल की भी, बट अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया है नॉर्मलाइजेशन के बाद। तो जैसे ही रिज़ल्ट आता है या फिर कोई नई नोटिफिकेशन जो है वो आती है, वो आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।